हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। अगर पॉजिटिव नहीं रह रहे हो, किस बात की देरी है? पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए, अपना माइंडसेट इम्प्रूव करिए। अगर आपको बार बार पुश लगता है पॉजिटिव रहने के लिए, तो आप मेरे हीलिंग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें मैं दिन भर आपको पॉजिटिविटी का डोज देते रहती हूँ, ताकि आप अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट में रहो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, जो आपकी हेल्प कर सकती है आपके स्पिरिचुअल जर्नी में। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे है चैनल की, आप अगर उस पर क्लिक कर दोगे आप ज्वाइन हो जाओगे। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आप कोई मैसेजेस नहीं भेज सकते हो, क्योंकि वो एक चैनल की तरह है, आप सिर्फ देख सकते हो, आप कुछ वहाँ पे मैसेजेस नहीं कर सकते हो। सो दूसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैंने ब्रेसलेट सेलिंग शुरू कर दिया है, जो मैं आपके पर्पस के लिए स्पेशली इसको एक्टिवेट करती हूँ, एनर्जाइज करती हूँ। देखिए, जो आपको ऑनलाइन क्रिस्टल्स मिलते हैं ना, वो सिर्फ जनरली एनर्जाइज्ड होते हैं, लाइक सबके लिए, जितने भी लोग उसको ले रहे हैं, तो मास के लिए वो एनर्जाइज्ड होते हैं। ये ब्रेसलेट्स में आपके लिए, आपके पर्सन और आपके लिए, आपके करियर के लिए, पैसे के लिए, आपको करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिले, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप सही चॉइस कर पाए अपने करियर में, क्रिएटिविटी आपके अंदर की बूस्ट हो, आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ जाए, तो ये ले सकते हो आप आपके करियर और मनी के लिए। आपके अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ है, कहीं पे पैसा अटका हुआ है, आपका मनी फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आप जितना डिज़र्व करते हो उतना सैलरी पैकेज आपको अगर नहीं मिल रहा है, तो साइट्रीन ये आप ब्रेसलेट मुझसे ले सकते हो। और अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, अब वो रिलेशनशिप किसी के भी साथ हो सकता है, आपके दोस्तों के साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ, हर तरह के रिलेशनशिप इसके बाद इम्प्रूव हो जाते हैं। आप चाहो तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको एनर्जाइज करा सकते हो, एक्टिवेट करा सकते हो। लाइक आपके पार्टनर के साथ अगर स्टक है सिचुएशन, बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा है, वो आपको ना तो याद करते, ना तो कॉल करते, ना तो मैसेज करते हैं, तो वो आपके पास उनके मन में धीरे धीरे आपके लिए फिर से फीलिंग्स जागना शुरू हो जाएंगे। तो लव एंड रिलेशनशिप के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके, उनके लिए आप ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट मुझसे ले सकते हो। और होम डिलीवरी देती हूँ मैं, जिस भी स्टेट में रहती हो, इंडिया में कहीं पे भी रहते हो आपको मिल जाएगा। और ये साइट्रीन है जो आपके करियर, आपके मनी फ्लो के लिए है। तो इसका नंबर मैंने व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे भी अभी फ्लैश हो रहा होगा कहीं पे, उस नंबर पे जाके आप व्हाट्सएप करिए और इस ब्रेसलेट को जल्दी से जल्दी बुक कर लीजिए, क्योंकि इसके पीसेस बहुत ही कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जल्दी बुक हो जाता है। तो जैसे पर्सनल रीडिंग का हो जाता है, मैं नहीं चाहती कि आप ब्रेसलेट के मामले में पीछे पड़ जाओ, तो डेफिनेटली आप इनको अपने लाइफ में शामिल कीजिए। क्रिस्टल्स बहुत हीलिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के पॉजिटिव फीडबैक्स आए हैं, इवन मेरे घर पे भी मैंने जिनको भी दिए ब्रेसलेट्स, उनसे काफ़ी मुझे पॉजिटिव फीडबैक आए हैं। रोज़ क्वार्ट्स तो आपके हेल्थ के लिए, आपके ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए, आपका अपने साथ रिलेशनशिप हैप्पी आपको फील होने लगेगा जब ये ब्रेसलेट आप पहनोगे तो। और बहुत से पॉजिटिव फीडबैक्स आते हैं। अगर मुझे पॉसिबल हुआ, मैं कहीं पे यहाँ पे स्क्रीनशॉट शो कर दूँगी आपको। मेरे इंस्टाग्राम पे आप रिव्यूज़ देख सकते हो जाके, इंस्टाग्राम की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर आप देखिए एंड गिव इट अ ट्राई। ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट लाता है आपके लाइफ में। सो या दैट वाज इट। अगर लेना चाहते हो तो नंबर नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके जल्दी से बुक कर लो। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ये अगस्त मंथ की एयर साइन और फायर साइन के लिए रीडिंग है। जनरली आपके ओवरऑल लाइफ के लिए ये रीडिंग होगी, बट फोकस ज़्यादातर हमारा आपके लव लाइफ पे ही होगा कि आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लव लाइफ में। तो पहले हम एयर साइंस की रीडिंग करेंगे, कलेक्टिव जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और फिर हम फायर साइन की रीडिंग करेंगे। टाइम स्टैम्प नीचे दिया है। सन मून राइजिंग आप देख सकते हो। मून साइन ज़्यादा करके आप प्रेफर करिए, क्योंकि मून साइन हमारे इमोशंस से जुड़ी होती है। तो अगर आप अपने लव लाइफ की एकदम एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो तो अपने मून साइन को देखिए। ओके, तो चलिए देखते हैं एयर साइन यानी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कलेक्टिव्स के लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा। वेलकम एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये जो अगस्त का महीना है ये कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दर्शाता है जो
हो सकता है अगस्त मंथ में आपके साथ। सो चलिए एयर साइंस के लिए कलेक्टिव्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कलेक्टिव्स के लिए अगस्त के महीने में क्या कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट सिग्निफिकेंट इज़ अबाउट टू हैपन फॉर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। एयर साइंस के लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा, क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है उनके ज़िंदगी में। One last shuffle and then we are done. Any messages for the Gemini, Libra, Aquarians? Okay. I think it's enough. तो अभी देखते हैं कि बॉटम और टॉप में क्या आया है। टॉप में आया है एक्सप्रेस। तो ये महीना बेसिकली आपके लिए रहेगा एक्सप्रेशन का। ओके आपके दिल में जो है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो इमोशंस है, आप अच्छे से सामने वाले पर्सन को एक्सप्रेस कर पाओगे। और सामने वाला पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके ऑफिस के सिचुएशंस में। तो ये मंथ एक्सप्रेशन का है, बात करने का है, टॉक इट आउट। ओके और बॉटम डेक में जो है वो है ये कुछ इनिशियल्स हो सकता है, आप इन इनिशियल वालों से डील कर रहे हो। आपके पार्टनर का निकनेम या जो उनका नाम है ऑफिशियल, उसका फर्स्ट इनिशियल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स कौन से आए हैं। चॉइसेस, तो देखिए ये मंथ बेसिकली आपके सामने चॉइसेस रखेगा। लव लाइफ में चॉइसेस हो सकते हैं, करियर में चॉइसेस हो सकते हैं, कुछ भी। तो बेसिकली ये मंथ आपके सामने काफ़ी चॉइसेस लाएगा, आपको एक्सप्लोर करने मिलेगा, चाहे दोस्त हो, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो सकता है एक नया प्यार और एक पुराना प्यार, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। डोमिनेंस, तो बेसिकली ये मंथ एयर साइंस आपके लिए होगा डोमिनेंस वाला। आप लोगों पे, रिश्तों में आपकी पकड़ होगी, आपका कंट्रोल होगा इस मंथ में। आप ये फील करोगे कि सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के अंडर आ गई है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील करोगे इस मंथ में। ओके नेक्स्ट इज़ रिकन्सिलेशन। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के वापस आने का वेट कर रहे हो, उनके साथ एक रिश्ते की नई शुरुआत होने का वेट कर रहे हो, तो ये मंथ आपको आपके पर्सन से मिला देगा और रीयूनाइट होंगे आप दोनों, और आप दोनों के बीच की सिचुएशंस ठीक होंगी। मिसिंग यू, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जिनके साथ आप बात नहीं कर रहे हो, कनेक्टेड नहीं हो, चाहे आपके दोस्त है या आपके कोई रिलेशनशिप पार्टनर है, वो आपको मिस करेंगे इस मंथ में बहुत ज़्यादा। और मे बी वो चीज़ वो एक्सप्रेस भी करेंगे, वो आपके सामने ये बताएंगे कि हाँ वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और हग यू एंड किस यू, तो कहीं ना कहीं ये मंथ इंटीमेसी वाली फीलिंग्स को जनरेट करने वाला होगा। मे बी आप दोनों आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताओगे, आपके इंटीमेसी वाले पल ज़्यादा होंगे इस मंथ में। एंड स्टेबिलिटी, तो अगर किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आपके स्टेबिलिटी नहीं थी, चाहे वो आपका हेल्थ थी, फिज़िकल मेंटल हेल्थ, चाहे वो आपका करियर चॉइसेस, करियर अपॉर्चुनिटीज़ थे, आपका बिजनेस था, आपका स्टडी था, आपके फैमिली के पीपल के साथ जो रिश्ता था, कुछ भी, अगर आपका रिश्ता बेसिकली स्टेबल नहीं था, तो इस मंथ में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके तो ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है तो। चलिए हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले तो कि ब्लेसिंग्स क्या आएंगी आपके लाइफ में इस मंथ में। तो ये डेक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट ब्लेसिंग्स फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021। ओके तो ये कार्ड पहले आया है और एक कार्ड ले लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कलेक्टिव्स के लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या आएंगी इस मंथ में। बॉटम डेक में है फोर्क इन द रोड 13, नंबर 13 है, तो मे बी ये डेट आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और 1+3 होता है 4, तो ये डेट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या हो सकती है इस मंथ की। बेसिकली मुझे लगता है ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो कुछ ऑब्स्टैकल्स जो आपके लाइफ में है ना, फाइनली आप उन ऑब्स्टैकल्स को पार कर पाओगे इस मंथ में। चाहे वो आपके रिश्ते में आ रहे थे, चाहे आपके करियर में आ रहे थे, चाहे आपके हेल्थ में आ रहे थे, जो भी ऑब्स्टैकल्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे थे, आप देखोगे कि इस मंथ में वो ऑब्स्टैकल्स आप पार कर पा रहे हो। ओके उनसे आप पार जा पा रहे हो। तो कोई भी ऑब्स्टैकल आ जाए आप इजीली उसको पार कर लोगे। नेक्स्ट है ऑब्जर्वर नंबर 49। तो ये नंबर कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है आपके लिए, या फिर 9+4 होता है 13। ओके तो आई डोंट नो, मेरा मैथ्स थोड़ा कच्चा है, तो 13, 3+1 4, तो 4 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे मेंडिंग है, 52 नंबर है, तो 5+2 7, तो 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
देखिए बेसिकली ये मंथ आपके लिए होगा जो रिश्ते, जो सिचुएशंस आपके लाइफ में बिगड़ चुके हैं। देखिए कोई ऐसा पर्सन था आपके ज़िंदगी में जो आपके लाइफ से दूर जा चुका था और आप दोनों के बीच में क्लोजर नहीं हो पाया, या उस पर्सन ने आपको प्रॉमिस किया था वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे वो आपके फ्रेंड थे या रिलेशनशिप पार्टनर। तो उन जिनके साथ आपके रिश्ते ख़राब हो गए थे, टूट गए थे, उनके साथ एक नया एक न्यू जर्नी पे आप जाओगे, एक नई शुरुआत आपके बिगनिंग होगी इस पर्सन के साथ। तो रिश्तों के मेंडिंग का ये मंथ है, उसको ठीक करने का, ओके, हील करने का उसको। तो रिश्तों पे काम करोगे इस मंथ में। जो पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे, रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते, वहीं आपके पास आएंगे और रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे, रिकन्सिलेशन जैसे हमने बात किया। एंड ऑब्जर्वर, तो ये मंथ ऑल्सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा, क्लैरिटी आएगी आपके लाइफ में, क्योंकि आप जैसी चीज़ें हैं ना उसको वैसे देख पाओगे, उसकी रियलिटी देख पाओगे आप, ओके। आप लोगों को ऑब्ज़र्व करोगे, आप सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करोगे कि यार ये है तो ये क्या है, ये मुझे कितने हद तक मेरा साथ दे पाएगा, ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। तो जो चीज़ें शायद आप पहले निगलेक्ट करते थे और उसका भुगतान आपको करना पड़ता था, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको झेलने पड़ते थे, तो चीज़ों को आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करोगे, ओके। और आपका रिकॉग्निशन भी आपको मिलेगी इस मंथ में। अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रमोशन अटका पड़ा था, आपके हेल्थ के कुछ कंडीशंस थे जिसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी, अगर कोई भी रिश्ता आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे, आप पे ध्यान नहीं देते थे, इग्नोर करते थे, तो लोग आपको देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, आपकी वैल्यू उनकी आंखों में बढ़ जाएगी। सो बेसिकली ये मंथ होगा अप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन का। आगे बढ़ते हैं और मेजर अरकाना से मेजर एनर्जी देख लेते हैं इस मंथ की। मेजरली क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये मंथ आपको क्या देगा, ये मंथ आपके लिए क्या लाएगा। व्हाट इज़ द मेजर एनर्जी, व्हाट इज़ द मेजर एनर्जी फॉर एयर साइन, एयर साइन के लिए ये महीना क्या लाएगा। ओके, द मून है यहाँ पे। तो जो सीक्रेट्स थे किसी भी एरिया में, चाहे वो आपके हेल्थ कंडीशंस कुछ ऐसे थे जो कोई गुप्त सिचुएशंस थी जो आपको पकड़ में नहीं आ रही थी, कोई रूट सिम्टम्स थे जो सामने नहीं आ रहे थे, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई चीज़ें थी जो क्लियर ही नहीं हो पा रही थी, वहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, जो चीज़ें सीक्रेट्स थे, जो चीज़ें मिस्टेरियस थी, जो चीज़ें अनक्लियर थी ना, वो चीज़ें क्लियर होंगी, ओके। इस मंथ में आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी वो चीज़ें और आपको उसको फेस करना पड़ेगा। एंड मैजिशियन, ये मंथ आपके लिए मैनिफेस्टेशन का है, आपके विशेस पूरे होने का है। जो चीज़ें सही नहीं हो रही है उसके सही होने के है, मैजिकली मिरेकल्स। आप देखोगे कि आपके लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें जो शायद आपने सोची भी नहीं थी कि ये चीज़ें ठीक हो पाएगी कभी, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी, ओके। चलिए इस मंथ में आपकी एनर्जी देखते हैं कैसी होगी, एनर्जी ओरेकल से। इस मंथ में आपकी एनर्जी कैसी होगी, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। पहला कार्ड है यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे थिंकिंग वुमेन एंड बॉटम डेक में है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो ये मंथ है आपके लिए हीलिंग का, रिकवर होने का, जो भी लॉस हुआ है इमोशनल या फिज़िकल उससे उभरने का। आप मुझे लगता है बेहतरी की तरफ जाने वाले हो, ओके। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं है, टॉक्सिक है, आपको पीछे खींच रही थी, आपको लेट डाउन कर रही थी, उनसे आप उभर के आगे बढ़ोगे, हील होंगे, आपकी पर्सनल लाइफ हील होगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी, ओके। 34 नंबर है, 4+3 होता है 7, तो नंबर 7 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है मे बी आपके लिए। अब देखते हैं जो कार्ड्स आए हैं, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन थिंकिंग वुमेन। नंबर्स है 44, मे बी ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, अगर दिखता है तो आप गूगल कर सकते हो ये नंबर क्या सिग्निफिकेंट रखता है, ये नंबर मे बी आपके लिए कुछ मैसेज है। और 4+4 होता है 8, तो 8 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। एंड यहाँ पे 47 है जो कि 11 नंबर दर्शाता है, 7+4 है 11, तो 1+1 होता है 2, तो 2 and 8 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स में भी आपके लिए हो सकते हैं। डेट्स भी हो सकते हैं इस मंथ के नंबर, जो डेट्स हैं। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये मंथ आप ना अपने करियर को ज़्यादा सीरियसली लोगे, अपने
मे बी जो भी काम करते हो आप, उसमें आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला ना, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर प्रमोशन के लिए कभी आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता था, आपको कंसिडर ही नहीं किया जाता था, इस मंथ से आपको कंसिडर करना शुरू कर देंगे। ओके, आप जो डिज़र्व करते हो ना करियर में, वो आपको चीज़ें मिलेंगी। आप जो अपॉर्चुनिटीज़ डिज़र्व करते हो, जो प्लेस डिज़र्व करते हो, वो प्लेस, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस मंथ में मिलेंगे। एंड स्टेबिलिटी मुझे आपके करियर में आते हुए दिख रही है। फाइनेंशियली आप सेविंग्स कर पाओगे, कुछ नया ले पाओगे, कुछ फाउंडेशन आप अपने करियर में बिल्ड कर पाओगे। ओके, तो ये मंथ आपका अपने स्टेबिलिटी पे काफ़ी ध्यान होगा। लव लाइफ की अगर बात की जाए तो जिन लोगों के, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, जो भी है, उस पर्सन के लाइफ में जो आपकी प्लेस है ना, जो इम्पोर्टेंस है आपकी उस पर्सन की ज़िंदगी में, वो प्लेस आपको मिलेगी फाइनली। यू विल फाइंड योर प्लेस इन दिस पर्सनस हार्ट एंड लाइफ। ओके, वो आपकी वैल्यू समझेंगे, वैल्यू करेंगे। एंड मुझे ये भी लगता है कि इस मंथ में, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आप काफ़ी चीज़ों को सोचोगे, समझोगे, एनालाइज करोगे। आप जल्दी से कोई भी डिसीजन लेके, यू विल नॉट स्पॉइल योर डे एंड योर मंथ एंड योर ईयर। आप काफ़ी समझदार हो रहे हो इस मंथ में। आपकी इमोशनल एंड मैच्योरिटी जो होती है ना बंदे की, वो बढ़ जाएगी आपके अंदर। आप चीज़ों को अच्छे से जान पाओगे, परख पाओगे, समझ पाओगे, जो कि ज़रूरी भी है। हमेशा हम अगर इम्पल्सिव डिसीजंस लेते रहे तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी? हमें कभी ना कभी तो ग्राउंड लेवल पे आके रियलिटी चेक करके डिसीजंस लेनी चाहिए, राइट? और वही आप इस मंथ से करना शुरू कर दोगे। इट विल हैपन नेचुरली, आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और चक्रा विजडम ओरेकल से देख लेते हैं कि आपके जो फीलिंग्स होंगे, इमोशंस होंगे, कैसे होंगे, क्या कुछ आप फील करोगे इस मंथ में। बेसिकली आपके इमोशनल लेवल पे आप क्या फील करोगे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कलेक्टिव्स के लिए ये मंथ इमोशनली कैसा होगा। ओके, बॉटम डेक में है डिस्पोंडेंस एंड जो कार्ड्स आए हैं वो ट्रिकरी एंड रिकवरी। तो देखिए, मुझे लगता है इस बार इस मंथ में ना आप बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पे 3D वर्ल्ड से हट के थोड़ा सा, मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ने वाले हो। आप अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन एनालाइज करोगे कि यार मेरी गलती क्या है इस मामले में या उस मामले में, मेरे क्या गलती थी, मैंने क्या गलत किया। आप अपने आप को भी कटघरे में खड़ा करोगे एंड एज अ थर्ड पर्सन आप अपने आप को एनालाइज करोगे। ओके, जो मैं देख पा रही हूँ। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मंथ आपके लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, शायद आपको हीलिंग का है। अगर कोई क्रॉनिक आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इमोशनली या मेंटली, जो भी है, तो वो हील होंगे। आपके दिल में कुछ आपको परेशानी हो रही है, पेन हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है किसी रिलेशनशिप की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, फाइनली आप उससे उभर जाओगे। एंड मुझे लगता है आप ना इस मंथ में थोड़ा आपको ऐसे लोगों से बचना है जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जानबूझ के आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करते हैं। आपको चालाक टाइप के जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना बहुत चालाक होते हैं, उनके चालाकी में हमें फंसाते हैं। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना, ओके, इस मंथ में। और देखते हैं आपके लिए इमोशनली ये मंथ कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर लव लाइफ। एयर साइंस के लिए अगस्त मंथ कैसा रहेगा। 3 कार्ड्स, मुझे 3 कार्ड्स चाहिए, फिर हम टैरो कार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, बॉटम डेक में एग्जिस्टेंस है। जैसे मैंने बोला, चाहे रिश्ते हो चाहे करियर हो, आप अपनी जगह बनाने की कोशिश करोगे, आप अपनी जगह प्रूव करोगे रादर। ओके, डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी वाला भी ये पीरियड है, ये मंथ है अगस्त मंथ आपके लिए। आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड किसी को ना तो लेने दोगे और ना तो आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड लोगे। इस मंथ में आप अपने आप को ना एक नए सिरे से मिलोगे। यू विल स्टार्ट फाइंडिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को मिलोगे। ओके, मुझे और एक कार्ड चाहिए। ओके, एंड इस वक्त बॉटम में प्लेफुलनेस, मुझे ना बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ रही है एयर साइन आपकी इस मंथ में। आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो ऑरा है ना ओवरऑल, वो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मतलब आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे, काफ़ी लाइट फील करोगे। आप अपने आसपास के ऑरा, अपने आसपास के लोगों को भी हैप्पी रखने की कोशिश करोगे इस मंथ में, जो कि बहुत अच्छी बात है। सी अगेन अ सेलिब्रेशन कार्ड में भी हो सकता है काफ़ी लोगों का इस मंथ में बर्थडे हो या किसी की शादी है या कुछ
काफ़ी मोमेंट्स या काफ़ी पल ऐसे आएंगे जहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हो अपने आप को, अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज़्यादा घूमोगे फिरोगे। अपने रिलेशनशिप में मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, ये कार्ड हम लोग एक रिकन्सिलेशन कार्ड की तरह भी देखते हैं, इसको 3 ऑफ कप्स की कार्ड की तरह देखा जाता है ज़्यादातर। एंड मुझे आप इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो, यू विल बी एन्जॉइंग योर सेल्फ। आप वो चीज़ें करोगे जो आपको हैप्पी कर रही है, चाहे वो अभी किसी दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो, चाहे फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना हो, बर्थडेज़ में जाना हो, शादियों में जाना हो, आप खुद को एंजॉय करोगे इस मंथ में। ओके, और काफ़ी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। नेक्स्ट कार्ड है करेज का। तो मुझे लगता है ये मंथ बेसिकली आप अपने रिश्तों में स्ट्रेंथ दिखाओगे अपनी, कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कुछ अहमियत है यार, तुम मुझे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये मंथ आप अपने पॉइंट्स क्लियर रखोगे, आप अपनी बात सामने क्लियर रखोगे। आप किसी की कोई भी बात सुन रहे हो और कुछ भी कर रहे हो ऐसा नहीं करोगे। यू विल टेक केयर ऑफ़ योर इंटेग्रिटी। आप अपनी बात को बहुत स्ट्रांगली सामने वाले के सामने रखोगे। जो चीज़ें में भी अगर किसी के लिए में भी आप अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे ना, आप में हिम्मत नहीं हो पा रही थी, वो भी होगी इस मन से। आप देखोगे कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह निकल के आ रहे हो। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को, इस रिश्ते को दूर रहकर आप अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश करोगे। जैसे मैंने बोला ना, ऑब्जर्वर, कौन सा और कार्ड आया था, थिंकिंग वुमन और अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों कार्ड्स देख के मुझे एक ही एनर्जी फील हुई है अभी तक आपके लिए, जो शायद मेन है, इसलिए बार बार ये चीज़ें आ रही है अलग अलग कार्ड्स के थ्रू, कि आप चीज़ों को समझोगे, जानोगे और फिर एक्शन लोगे। आप किसी भी चीज़ में फटक से एक्शन ले लिया एंड कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं करोगे। यू विल सी, ऑब्जर्व, वॉच, फिर आप डिसीजंस लोगे। नेक्स्ट है गाइडेंस का। तो आपको डिवाइन गाइडेंस काफ़ी मिलेगी, मे बी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिले आपको। काफ़ी लोग, मुझे लगता है कि कुछ बुक्स पढ़े या कोई ऐसे सेशंस आप अटेंड करोगे या ऐसे टैरो रीडिंग्स आप देखोगे जिसके थ्रू आप खुद को गाइड कर पाओगे, लाइक खुद को एक अच्छे डायरेक्शन में दे पाओगे। एंड लास्ट है रिबेल का। तो ये मंथ आपके लिए स्ट्रांगली खड़े होने का है, विथ करेज, विथ स्ट्रेंथ, विथ आपकी आंखों में लोगों को कॉन्फिडेंस दिखेगा। आपके रिलेशनशिप में भी आप कॉन्फिडेंटली, सारी चीज़ें आपके हाथ में आ जाएगी। कंट्रोल, जैसे होता है ना गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील जो होता है वो हमारे हाथ में आ जाना, वैसे होने वाला है इस मंथ में। चाहे आपका करियर है, हेल्थ है, आपके दोस्तों के साथ आपके रिश्ते, आपके फैमिली के साथ आपके रिश्ते, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स, कंट्रोल आपके हाथ में है, ये याद रखिए। आगे बढ़ते हुए टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि ये मंथ आपके रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली कैसा रहेगा। ओके, जैसे मैंने डेक उठाया, क्या है यहाँ पे, देखिए यही होता है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स। जब आप ऐसे एनर्जी में होते हो ना, हील्ड एनर्जी, प्लेफुलनेस, हैप्पी लाइट एनर्जी में, कॉन्फिडेंट एनर्जी में, तब आपके पास सब अट्रैक्ट होता है। जब आप रोतलू होते हो, रोतलू लोगों के पास कोई नहीं आता है, ठीक है। आजकल लोगों को टेंशन नहीं चाहिए, आजकल लोगों को हैप्पी रहना है। और आजकल इतना ज़्यादा टेंशन ऑलरेडी बढ़ चुका है कि लोग अपने आप को हैप्पी रखना चाहते हैं और ऐसे ही लोगों के संगत में रहना चाहते हैं, राइट। चलिए, आपकी लव लाइफ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए उनकी लव लाइफ में क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 5 कार्ड्स निकालते हैं रैंडमली। जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस कलेक्टिव्स। ओके, तो ये 5 कार्ड्स है सी। लक भी आपका फेवर कर रहा है, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, एंजल्स इस मंथ में आपका साथ दे रहे हैं, लक आपको फेवर करेगा। अच्छा समय शुरू है आपका इस मंथ से। ओके, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में। अपने आप को झुकने मत दीजिए, अपने आप को गिरने मत दीजिए, बी स्ट्रॉन्ग। ओके जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि जैसे ही मैंने आपके पिछले काफ़ी मंथ से मैं आपकी रीडिंग करते आ रही हूँ, जितना मैंने देखा है काफ़ी टफ पीरियड रहा है आपके लिए। तो ये मंथ आपको बेसिकली जैसे होता है ना, हम जब बीमार होते हैं, बीमारी से उठते वक्त जो एक हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एग्जैक्टली ये मंथ आपको रिकवरी के बाद वाला पीरियड फेस करवाएगी, जहाँ पे आप बहुत एनर्जेटिक हो, हैप्पी हो, कॉन्फिडेंट हो। वेरी गुड, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस। चलिए देखते कार्ड्स कौन से आए हैं। लियो, सी स्ट्रेंथ कार्ड। लियो है,
नेक्स्ट है किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओ माय गॉड, वेरी 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 पावरफुल एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज लियो सैजिटेरियस। ये जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस था पहले, किंग ऑफ स्वर्ड्स। ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 10 ऑफ कप्स एंड द डेविल। पैशन, अग्रेशन सब कुछ दिख रहा है मुझे आपके अंदर इस मंथ में। ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, पहले बात तो बता दूं। देखिए, लव लाइफ की बात की जाए तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिलेगी आपके पर्सन से। आप दोनों फिर से रिलेशनशिप में आओगे अगर दूर रह रहे हो तो, या अगर शादी के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, आपके मैरिड लाइफ फिर से ठीक हो जाएगी। अगर मैरिड नहीं हो तो आपके जो रिलेशनशिप्स है एक दूसरे के साथ, जो इमोशनल बॉन्ड था आपका, जो मे बी ख़त्म हो गया था, लूज़ हो गया था, दूर हो गए थे, टूट गया था, अगर वो फिर से जुड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपके पर्सन की जो बोलते हैं ना ओढ़ आपकी तरफ बढ़ेगी, उनको आपकी तरफ खिंचाव महसूस होगा एंड वो उतनी ही इंटेंसिटी और प्यार के साथ आपके पास आएंगे जितना इंटेंसिटी और प्यार के साथ आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। यूनिवर्स आपको एक मौका देगी इस रिश्ते के साथ। आप दोनों के रिश्ते को एक मौका मिलेगा बेसिकली। आप दोनों के अंदर वही जुनून होगा, वही प्यार होगा जो शायद खो गया है इस वक्त, जो शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए अभी फील नहीं कर पा रहे हो। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों को, जैसे मैंने कहा, कमिटमेंट भी मिलते हुए दिख रही है। और जो लोग मैरिड है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे काफ़ी टाइम से, ये मंथ आपको यूनाइट करेगा, आप वापस एक दूसरे के पास आओगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपको मिस करने लगेंगे इस मंथ में, आपको याद करने लगेंगे, आपकी कमी उन्हें महसूस होने लगेगी इस मंथ में कि यार मुझे इसकी याद आ रही है, मुझे ये चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे इसकी ज़रूरत है। ये कमी उनको आपकी महसूस होने लगेगी बहुत ज़्यादा इस मंथ में। आप देखोगे कि कुछ ऐसा करेंगे, वो आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे या आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कुछ करके कि यार मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग ऑन यू। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि ये मंथ आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ थे, अगर बहुत ज़्यादा आपसे दूर दूर भाग रहे थे, रिश्ते को निभा नहीं रहे थे अच्छे से, इस रिश्ते को 100% अपना एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे थे, मुंह फुला के बैठे थे, गुस्से में बैठे थे, आपको अगर किसी चीज़ के लिए अक्यूज़ कर रहे थे, आपके ऊपर फालतू का गुस्सा उतारे थे, इस मंथ में आप देखोगे कि वो पर्सन गुस्सा नहीं उतारेंगे, काफ़ी प्यार से और अफेक्शन से पेश आएंगे आपके साथ एंड उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा अगर किसी बात को लेकर वो गुस्सा भी थे तो। मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये मंथ आपको आपके पर्सन का सपोर्ट काफ़ी मिलेगा, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, किसी भी तरह से हो। ये पर्सन के लिए भी आप एक सपोर्ट सिस्टम हो और आपके लिए भी ये पर्सन एक सपोर्ट सिस्टम है। तो आप दोनों एक दूसरे के पास वापस आओगे और एक दूसरे को सपोर्ट करोगे काफ़ी ज़्यादा। ओके, चलिए हर कार्ड को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है यहाँ पे? तो मैं ये कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है? स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। किंग ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? द डेविल फिर से आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड डेविल क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, पहले से बात कर लेते हैं शुरुआत से। बॉटम डेक में इस वक्त पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको देख रहे हैं और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए वेट कर रहे हैं सही समय का। पहली बात अगर देखी जाए तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कंफर्ट करेंगे। अगर इन्होंने आपको दुखाया था, आपका दिल तोड़ा था, आपको परेशान किया था, तो ये पर्सन आपको बेसिकली कंफर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की, समझाने की, बुझाने की कोशिश करेंगे, आपको हील करना चाहेंगे ये पर्सन और आपको अश्योर करेंगे कि वो वापस आपके साथ वो सब नहीं करेंगे जो शायद उन्होंने पास्ट में किया। मुझे ये भी लग रहा है कि इस मंथ में आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा
कोई तो आप पे हावी होने की भी कोशिश कर सकता है, कंट्रोल आपको या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर बहुत अग्रेशन के साथ आपके साथ पेश आ सकते हैं। तो हो सकता है कि शुरुआत में ये पर्सन बहुत अग्रेशन दिखाए और बाद में जाके प्यार दिखा रहे अपना, तो कोई क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। और वो काफ़ी गुस्से में भी मुझे दिख रहा है इस मंथ में, मे बी आपसे गुस्से से पेश आए। तो आपको अपना जो आप इतना स्ट्रांग बने हो ना, अपने आप को इतने मुश्किलों में आपने फिर से खड़ा किया है, अपने आप को स्ट्रांग बनाए, उसको आपको भूलना नहीं है। ओके, तो दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन आप पे आपको अपना बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो सकता है यार ये पर्सन अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स मुझ पे लाद रहा है, तो आपको ये होने नहीं देना। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि ये आपको मिस करने लगेंगे, और मिस करने के बाद ये पर्सन रीच आउट करना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहेंगे इस मंथ में। अनएक्सपेक्टेडली किसी के कॉल मैसेज आ सकता है इस मंथ में आपको, जिसका शायद मे बी आपने उससे एक्सपेक्ट करना भी छोड़ दिया हो। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप दोनों के कमिटमेंट में कुछ इश्यूज़ थे, फैमिली अगर मान नहीं रही थी शादी के लिए, या कुछ ऐसे अगर इश्यूज़ आ रहे थे ना, ये पर्सन सबसे लड़ के आपके लिए, मैं ये नहीं बोल रही कि तुरंत कमिट कर देंगे किसी के लिए, हर एक के लिए तो नहीं हो सकता, राइट। किसी को कमिटमेंट मिल भी जाए और किसी को शायद ये पर्सन आपको बोले कि हाँ चलो 20% जंग हमने जीत ली है, 80% बाकी है, लेट्स ट्राई अगेन। ओके, मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए, अगर ये पर्सन आपके अलावा, ये उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में थे, तो अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो फाइनली वो टॉक्सिसिटी एंड हो जाएगी इस मंथ में। उनको ये चीज़ समझ जाएगी कि नो, दिस पर्सन इज वो जो थर्ड पार्टी वो उनके लिए नहीं है, आप ही उनके लिए परफेक्ट मैच हो। ओके, तो यही कुछ चीज़ें जो मुझे इस मंथ में होते हुए दिख रही है। एंजल आंसर्स से आपके लिए एंजल गाइडेंस देखते हैं इस मंथ में, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई सवाल है अगर आपके मन में, आप येस नो में भी आता है जवाब, तो आप येस नो भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई गाइडेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये मंथ में आपको क्या चीज़ें, क्या बातें ध्यान में रखनी है, एंजल का गाइडेंस क्या है आपके मन में जो भी सवाल उठ रहा है उसके लिए, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो पहली बात तो आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रही है, वो बोलते हैं ना जान है तो जहान है, अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रही तो आप कैसे, मुझे बताओ, चीज़ों में ध्यान दे पाओगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको अपने हेल्थ को देनी है इस मंथ में। जब हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपका दिमाग अच्छे से काम करना शुरू हो जाएगा, और किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आप पीछे नहीं रहोगे। तो हम हेल्थ पे, इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। और एक कार्ड निकाल लेते हैं, आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है। मुझे लगता है आपको अपने पूरे चक्रा की हीलिंग कर लेनी चाहिए जल्द से जल्द, और उसके ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर आपने हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक है, वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली बताते रहती हूँ। और जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब है येस, ब्यूटीफुल। एंड बॉटम डेक में है नॉट द राइट टाइम, तो मे बी इस वक्त सही समय नहीं है, मे बी थोड़े टाइम बाद मिले वो चीज़ आपको, बट मिलेगी। ओके, सही समय आने पे चीज़ें सही चीज़ें मिल जाती हैं। चलिए, आपके लिए यूनिवर्सल एडवाइजेस, गाइडेंस और कुछ लव मैसेजेस जो मैंने यहाँ पे मिक्स किए देख लेते हैं। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, या यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, क्या एडवाइस देना चाहता है आपको। तो पहला है फ्रेंड्स विल हेल्प। तो किसी एरिया ऑफ लाइफ में अगर आपको किसी की ज़रूरत थी तो आपके दोस्त आपको मदद करेंगे, आपको उनसे मदद एक्सपेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है ये दूरियां सही नहीं जाती, तो आपके पार्टनर बिल्कुल ये दूरियां सह नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट सेविंग मनी। तो अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हो, पैसे सिर्फ उड़ा रहे हो, पैसे कमा रहे हो और उड़ा रहे हो, उसको सेव नहीं कर रहे हो, तो आपको सेविंग करना, एंजल्स या यूनिवर्स कह रहे कि शुरू कर दो। योर मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में तो वो काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए फिर से ये आया स्टार्ट सेविंग मनी, तो इसको रख देते हैं। और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। लॉर्ड शिवा, तो आपको लॉर्ड शिवा की स्पेसिफिकली भक्ति करनी है, पूजा करनी है, उनको वर्शिप करना है, दूध चढ़ाना है शिवलिंग पे जाके। जो भी आप कर सकते हो आपके हिसाब से आप करिए, आपको उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव फल मिलेगा। एंड नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेजेस आए, 2 मैसेजेस आए। तो एक पहला जो मैसेज है वो ये है,
इफ़ यू आर प्रेग्नेंट टेक केयर। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो प्रेग्नेंट है कि आपको अपनी केयर करनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको केयर रखनी है अपनी, राइट। एंड ट्विन बेबीज़, ओ तो प्रेग्नेंट के साथ साथ ट्विन बेबीज़, तो हो सकता है ट्विन्स हो आपको। तो नेक्स्ट मैसेज है तुम मेरी ज़िंदगी हो, सो आप अपने पार्टनर की लाइफ हो। ओके, तो बस यही थी रीडिंग। अगर ये अगस्त की रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके सिचुएशन से मैच करी है, तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर, लाइक चिपका के जाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ है। एंड ब्रेसलेट्स के लिए जैसे मैंने कहा, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, जो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, उस पर रीच आउट करिए, आपको अपने लोकेशन के हिसाब से प्राइस और सब कुछ मिल जाएगा। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो फायर साइंस एरीज लियो सैगिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के लिए ये रीडिंग है अगस्त मंथ के लिए कि आपका अगस्त मंथ कैसा जाएगा। ज़्यादा फोकस हमारा लव लाइफ पे होगा, आपकी लव लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, क्या कुछ चेंजेस आएंगे आपके लव लाइफ में। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग के लिए। और रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे हीलिंग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे लिंक्स हैं, आप जाके चेकआउट कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का भी है जहाँ पे मैं रोज़ कोई ना कोई शॉर्ट रीडिंग डालती हूँ। तो अगर आपको क्विक एक गाइडेंस चाहिए तो डेली बेसिस पे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक नीचे है, और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक नीचे है। बस उसमें आप मैसेजेस नहीं सेंड कर सकते हो, आप सिर्फ देख सकते हो मैं जो पोस्ट डाल रही हूँ। तो कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप दीदी आपको मैसेज नहीं जा रहे हैं, तो उसमें मैसेजेस नहीं जाते, आप सिर्फ देख सकते हो पोस्ट को। तो एक डेली डोज ऑफ पॉजिटिविटी अगर दिन भर में आपको चाहिए तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड ब्रेसलेट्स के लिए लिंक मैंने नीचे दे दी है, ये आपके करियर के लिए साइट्रीन एंड आपके लव लाइफ के लिए रोज क्वार्ट्ज। डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है ब्रेसलेट के लिए, और लिमिटेड पीसेस होते हैं तो इसकी प्री बुकिंग भी अवेलेबल होती है, आप करा सकते हो। सिर्फ आपको अपना पिन कोड पहले सेंड करना है, और जो नंबर दिया है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको पिन कोड सेंड करना है, आपको प्राइस मिल जाएगी, क्योंकि पिन कोड के हिसाब से थोड़ी आगे पीछे होती है इसकी प्राइस। सो या चलिए, फायर साइंस के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लव लाइफ में, अपने ओवरऑल लाइफ में इस मंथ में। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फायर साइंस एरीज लियो सैगिटेरियस के लिए इनमें से हम ये कार्ड्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मेजर क्या होने वाला है, मेजर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो चेंजेस, किस एरिया में मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स के लिए हम निकालते हैं ये कार्ड्स। चलिए, फायर साइन एरीज लियो सैगिटेरियस के लिए ये मंथ कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एरीज लियो सैगिटेरियस के लिए क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मंथ में। एरीज लियो सैगिटेरियस के लिए क्या की पॉइंट्स है इस मंथ में। ये आखिरी शफल होगा, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी में बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ओके, तो ये तो देखेंगे ही हम, बट उसके पहले देख लेते हैं। मे बी काफ़ी के लोगों के लिए, आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है मे बी आप में, ये उन लोगों के लिए जिनके लिए आप जानते हो आपको फोर्सफुली कुछ चीज़ें अपने सिचुएशन पे फोर्सफुली उसको ऐड ऑन नहीं करना है। अगर आप जानते हो कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ही आपके लिए है। और बॉटम डेक में है इंट्यूशन। तो थर्ड पार्टी के बारे में पहले बता दूं, मैं बात कर रही थी थर्ड पार्टी सिचुएशन की, तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए इस मंथ में भी थर्ड पार्टी से आप डील कर सकते हो, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की आ सकती है। और इंट्यूशन, तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है एरीज लियो सैगिटेरियस जो भी है। अगर आप अपने इंट्यूशन को निगलेक्ट करते हो, काफ़ी चीज़ें जो आपका इंट्यूशन आपको साइंस दे रहा है, आप उसको अगर निगलेक्ट कर रहे हो तो आपको उसके भुगतान फिर झेलने पड़ेंगे। ओके, पहला कार्ड जो आया है वो प्रॉफिट। तो किसी एरिया ऑफ लाइफ में आपको प्रॉफिट होने वाला है, फाइनेंशियली हो सकता है, ज़्यादातर तो फाइनेंशियली लग रहा है। अगर कहीं पे पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे वहाँ से कोई रिटर्न्स आ सकते हैं जो आपको प्रॉफिट करेंगे। अगर किसी को अगर आपने पैसे दिए थे या कहीं से पैसे आने थे तो वो प्रॉफिट फाइनली आपको मिलेगा। या आपके बिजनेस में भी आपको प्रॉफिट आना इस मंथ में शुरू हो जाएगा। विश कम ट्रू, तो कोई विश है अगर आपकी जिसको आपने मांगा था वो फाइनली इस मंथ में पूरी होगी। आपके विशेस
ये मंथ आपके विश को फुलफ़िल कर देगा, जो भी विश आप मांग रहे थे या मांगना चाह रहे हो। 1-5-6 मंथ्स पहले में भी कुछ सिग्निफिकेंट हुआ था, कोई इंसिडेंट, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, या तो 1-5-6 मंथ्स, ये जो साल के जो मंथ्स होते हैं, जनवरी, मई और जून, ये मंथ्स में भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स है शायद, ठीक है। नेक्स्ट है करियर एंड जॉब चेंज। तो अगर आप करियर में चेंज करना चाहते हो, फील्ड चेंज करना चाहते हो या जॉब चेंज करना चाहते हो, तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सोचिए इस बारे में, अगर आप करना चाह रहे हो तो कर भी दीजिए। ऑन एंड ऑफ ऐसे सिचुएशंस भी आएंगी जहाँ पे आपको मे बी करियर बदलना पड़े अपना, या जॉब बदलना पड़े। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन तो हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो वो पर्सन कभी भी स्टेबल नहीं रहते हैं, एंड इस मंथ में भी मुझे नहीं लगता वो स्टेबल रहेंगे। मे बी ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। नेक्स्ट है, ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, हो सकता है आपका इनिशियल हो या आपके जो लवर है उनका इनिशियल हो, या निकनेम भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। तो अगर आप चाह रहे हो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाए, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, तो हो सकता है। ये सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं है। इन्फ्लुएंस मुझे लगता है कि इस मंथ में मे बी आपका रिलेशनशिप बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस आपके रिश्ते पे या आपके लाइफ पे काफ़ी रहेगा। मैं सिर्फ रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी दोस्ती भी हो सकती है जिसमें किसी का कोई भड़का दे उनको या आपको, या रिलेटिव्स का तो काम ही होता है भड़काना। रिलेटिव्स भड़का सकते हैं आपके फैमिली को या आपको, या तो आपके पार्टनर को कोई उनके फ्रेंड या आपके फ्रेंड या कोई जो है जो जलता है आपके रिलेशनशिप से, वो भड़का सकता है। अर्थ साइन, तो मे बी आप स्पेसिफिकली किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से, ओके, या आपकी कोई मून साइन है या राइजिंग है। बिलीफ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अपने बिलीफ्स पे काम करना है इस मंथ में। हो सकता है कि आपका कोई गलत बिलीफ बन जाए। बिलीफ क्या होती है? हमारी धारणा, हम क्या बिलीफ सिस्टम रखते, कौन सी धारणाएं हैं हमारी। तो धारणा अगर गलत हो गई तो आपका नींव अगर गलत है तो इमारत भी गलत ही बनेगी, राइट। नेक्स्ट कमिटमेंट, तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन से कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, इस मंथ में आपको मिलेगी अनडिस्टाइंड। तो आपको उससे कमिटमेंट मिलेगी जो आपकी डेस्टिनी में है, जिससे आपका डेस्टिनी बंधा हुआ है, ओके। और आप जिनके साथ हो मुझे लगता है वो आपकी डेस्टिनी में है, ओके, इसीलिए ये कार्ड आया है यहाँ पे। और जो आपके डेस्टिनी में है वो चीज़ आपको मिलेगी, उससे आपको कोई दूर नहीं रख सकता। चलिए, क्या ब्लेसिंग्स आएंगे आपकी लाइफ में, ये देख लेते हैं विद द कौन से कार्ड है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट बहुत ही अच्छे कार्ड्स है। चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आएंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस इस मंथ में। ओके, तो रैंडमली कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। ये है पहला कार्ड और ये है दूसरा कार्ड। बॉटम में नेवर एंडिंग स्टोरी 37, ओके। तो ये नंबर में भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है, या तो 7 + 3 होता है 10 और 1 + 0 होता है 1। तो 1 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इस मंथ की। यहाँ पे है फोर्क इन द रोड जिसका नंबर है 13, तो 1 + 3 4 डेट ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। और 1 + 7 होता है 8, तो 8 डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वैसे भी लियो के लिए 8 ये जो डेट है इस मंथ की स्पेसिफिकली वो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लायंस गेट पोर्टल ओपन हो रहा है इस मंथ में। मैं उसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन रीडिंग करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर वो देखिएगा। और मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगेगी। लास्ट टाइम हमने 11-11 पोर्टल जब ओपन हुआ था उस पर रीडिंग की थी, एंड इस बार हम लोग 8-8 जो पोर्टल ओपन हो रहा है लायंस गेट पोर्टल, उस पर रीडिंग करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ओके। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया चैनल का, उसको दबा दीजिए, क्योंकि अगर मैंने पोस्ट किया और आपसे मिस हो गया तो मुझे मत बोलना, ठीक है। चलिए, द फेट्स नंबर 17। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ये मंथ ना आप ना एक बात पे बिलीव कर लोगे कि यार जो नसीब में होता है वो मिलता ही है, ओके। ये आपको बिलीव हो जाएगा इस मंथ में, क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी है आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, आप उससे लड़ोगे नहीं। अभी तक आप लड़ रहे थे भगवान से, अपने आप से, यार मेरे नसीब में ये होते हुए मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे नसीब में ही नहीं है शायद ये। तो आप अपने नसीब में जो चीज़ें हैं ना उसको एक्सेप्ट कर लोगे इस मंथ में कि यार यही मेरा नसीब है, और जो नसीब में होता है वो मिलता ही है, ओके। तो ये चीज़ आपकी, ये धारणा आपकी बनने वाली है कि यार ये चीज़ मेरे लिए बनी है तो ये मुझे मिलेगी ही। अगर ये पर्सन मेरे लिए बना हुआ है, ये मेरे डेस्टिनी में है, तो ये मुझे मिलेगा, इसको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि
कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो अड़चने हैं, आपके हेल्थ में, आपके स्टडी में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके दोस्ती में, आपके बाकी किसी भी रिश्तों में, तो वो ऑब्स्टैकल्स अपने आप देखोगे कि हट रहे हैं आपकी ज़िंदगी से। ओके, एंड बॉटम में नेवर एंडिंग स्टोरी है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो बार 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 साइकिल्स में चल रही थी, फाइनली वो साइकिल एंड हो जाएगा। आप ये चीज़ रियलाइज़ कर लोगे कि ये टॉक्सिक साइकिल है, ये शायद ऐसे नहीं ख़त्म होगा, इसको मुझे ही ख़त्म कर देना पड़ेगा। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए इसको रख देते हैं साइड में और आगे बढ़ते हैं हमारे रीडिंग में और देखते हैं कि और क्या होने वाला है। मेजर अरकाना से मेजर एनर्जी देख लेते हैं इस मंथ में। मेजरली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके रिलेशनशिप में या आपके ओवरऑल लाइफ में। जो एरीज लियो सैजिटेरियस कलेक्टिव्स है उनके लिए जो मेजर एनर्जी है इस मंथ में वो क्या रहेगी। ओके, तो कार्ड निकालते हैं। ये कार्ड है हाई प्रीस्ट स्पाइसीज। वाओ, आपके लिए ये मंथ अपने इंट्यूशन को फॉलो करने का है। आपका इंट्यूशन बहुत बेनिफिट करेगा आपको। अगर आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, अपने अंदर जो विजडम होती है, अपने अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, आपके अंदर ही सारे सवालों के जवाब होते हैं, बट हम उसे बाहर ढूंढते हैं। आप अपने विजडम को अगर फॉलो नहीं करोगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करोगे, अगर स्पिरिचुअल पाथ को जल्द से जल्द नहीं अपनाओगे, आप काफ़ी चीज़ें हाथ से गवा दोगे अपने। ओके, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। आपका इंट्यूशन इस मंथ में बहुत स्ट्रांग होने वाला है। वैसे भी ये मंथ है अवेकनिंग का। ये मंथ क्योंकि लायंस गेट ओपन हो रहा है, तो हम हायर रियाम से कनेक्ट होने वाले हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा कि हम अच्छी डाउनलोड्स मिलेगी हमें यूनिवर्स की तरफ से। तो उसको ग्रैस्प करने के लिए आपका इंट्यूशन लेवल आपको बढ़ाना है। और डेथ, तो ये स्कॉर्पियन एनर्जी, तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड है ये मंथ आपके लिए। काफ़ी बदलाव आएंगे, काफ़ी चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, जो कि बहुत ज़रूरी थे शायद, लेकिन आप उसको निगलेक्ट कर रहे थे। तो ये बदलाव आपको बस एक्सेप्ट करने, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर चीज़ें आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो तो क्या होगा फिर, राइट। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए देखते हैं चक्रा विजडम ओरेकल से क्या कुछ। पहले देखते हैं एनर्जी ओरेकल से आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इस मंथ में, और फिर चक्रा विजडम ओरेकल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी योर एनर्जी इन दिस मंथ। किस एनर्जी में रहोगे आप, किस एनर्जी में रहोगे। जो एरीज लियो सैजिटेरियस, किस एनर्जी में रहोगे आप। ओके, तो कार्ड्स निकालते हैं यहाँ से। 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं। बॉटम में स्ट्रैटेजी है नंबर 21, 2 + 1 3 होता है, तो 3 डेट आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, यह इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए। 21 डेट भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये मंथ में आप ना चीज़ों को समझ के करोगे। कुछ भी चीज़ें ना समझी के साथ करोगे नहीं, इम्पेशेंटली नहीं करोगे। आप सोच समझ के हर चीज़ प्लान करके करोगे। किसी भी चीज़ में आप हड़बड़ी नहीं करोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली आपको ऐसा ही करना चाहिए। हड़बड़ी से हमेशा चीज़ें जो सही होनी होती है ना, वो गलत हो जाती है। तो आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, मे बी आप अपने लाइफ को फिर से प्लान आउट करोगे, अपने गोल्स बनाओगे। आपको इस मंथ से जर्नलिंग भी शुरू कर देनी चाहिए अगर आप नहीं करते हो। अगर आप इस पिक्चर को क्लियरली देखोगे, यहाँ पे जर्नल लॉग लिखा है, तो जर्नलिंग आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। देखिए, जब आप चीज़ें लिख देते हो ना उस पेपर पे, अगर आपको ये आदत नहीं है कि आप जर्नलिंग नहीं करते, शुरू कर दीजिए। क्या होता है पता है, उससे आपको अपने लाइफ कंट्रोल में लगने लगती कि हाँ, मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ या कंट्रोल कर सकती हूँ। तो जर्नलिंग शुरू कर दीजिए, लिखना। जर्नलिंग के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप वीडियोज़ देखिए यूट्यूब पे, लोग जर्नलिंग करते हैं। आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ की जर्नलिंग कर सकते हो, आप अपने इमोशनल हेल्थ की जर्नलिंग कर सकते हो, आप अपने हेल्थ की जर्नलिंग कर सकते हो। जिस भी बारे में आपको लगता है कि इस लाइफ को, मुझे इस पार्ट को आप सॉर्ट आउट करना है, उसकी जर्नलिंग शुरू कर दीजिए, उसको लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप लिखते हो ना, तब आप अपनी डेस्टिनी लिखते हो अपने हाथ से, तो वो सब करना शुरू कर दो। और नेक्स्ट है डोर टू वैल्यू एंड मैजिशियन एंड द मिरर। तो नंबर 53 है, 5 + 3 8 होता है। मे बी 8 नंबर या 8 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। 31 है, 3 + 1 4, तो 4 डेट भी आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगी इस मंथ की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं
ये मंथ आपके लिए फाइनेंशियल एबंडेंस लाएगा। अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे, पैसा अटका हुआ था, लोन नहीं ले पा रहे थे, लोन तो लो ही मत, मैं तो बोलती हूँ, बट अगर लोन निकाला था आपने किसी वजह से तो वो लोन आप भर पाओगे या लोन मिल पाएगा, आपको सैंक्शन हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल आपके प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो कोई आपको रास्ता मिल जाएगा जिसकी वजह से आप पैसा कमा पाओगे, आप पैसे अर्न कर पाओगे। अगर पैसे अच्छे अर्न नहीं कर रहे थे तो अच्छा अर्न करना शुरू हो जाएगा। अगर कहीं से पैसा अनएक्सपेक्टेडली भी पैसा आ सकता है आपके लाइफ में। नेक्स्ट है मैजिशियन एंड द मिरर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस मंथ में आप जो सोचोगे वही होगा, आप जैसा विजुलाइज करोगे अपने आप को। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, विजुलाइजेशन टेक्निक इज सो पावरफुल। अगर आप विजुलाइज कर रहे हो, आप ये करके देखिए, आप विजुलाइज करिए कि आपका पर्सन, बट ये आपको पूरे ट्रस्ट के साथ और पूरे ईमानदारी से करना है, प्योर इंटेंशंस के साथ करना है। आप ऐसा सोचिए कि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार से मैसेज लिख रहे हैं, ओके, बहुत प्यार से कुछ सेंटेंसेस ऐसे टाइप कर रहे हैं, उसमें स्माइलीज डाल रहे हैं हार्ट के, और वो बस आपको सेंड करे। आप करिए, विजुलाइज करोगे बार 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 बार, वो चीज़ असलियत में हो जाएगी। विजुलाइजेशन इज़ सो पावरफुल। कुछ लोग तो अपनी काया पलट कर देते हैं विजुलाइजेशन के ज़रिए, अपनी हेल्थ को ठीक कर लेते हैं। तो जैसा आप सोचोगे, जैसा आप खुद को देखोगे आईने में, वैसा आप बन जाओगे। ओके, तो ये मंथ आपके लिए मैनिफेस्टेशन का भी है। आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अलग अलग होती है, उसको यूज़ करना है, विजुलाइजेशन को यूज़ करिए और अपनी लाइफ को आप बेटर बनाइए। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। आगे बढ़ते हैं और हमारे चक्रा विजडम ओरेकल से भी आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। आपके इमोशंस कैसे रहेंगे, बेसिकली आपके इमोशंस कैसे रहेंगे इस मंथ में। ये मंथ आपके लिए इमोशनली कैसा रहेगा, फायर साइन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा इमोशनली। चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। पहला कार्ड है ये और दूसरा कार्ड है ये, और बॉटम डेक में बैलेंस है। तो जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में स्पेशली आपके लव लाइफ की अगर बात की जाए, आपके इमोशंस की बात की जाए, आप काफ़ी बैलेंस्ड फील करोगे इमोशनली। कुछ चीज़ें जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है या कुछ लोग जो आपसे संभल नहीं पा रहे हैं, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की नहीं समझोगे कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कैसे बिहेव करना है ये उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस चीज़ को समझ जाओगे, जिसकी वजह से आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड फील करोगे। कुछ चीज़ें ऐसी घटेंगी आपकी लव लाइफ में अच्छी पॉजिटिव, जिसकी वजह से आप काफ़ी बैलेंस्ड फील करोगे। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था तो आप इक्वल गिव एंड टेक देखोगे अपनी लव लाइफ में। ओके, परफेक्शन एंड बिटर स्वीट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको ना रिश्ते में एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए थी। आपको चाहिए था आपके पर्सन ऐसे ऐसे बिहेव करे, ऐसे ऐसे दिखे, या ये करे या वो करे। देखिए, हम अपने तरफ से सिर्फ दे सकते हैं, हम सामने वाला क्या दे रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप इस मंथ में ना ये चीज़ सीख जाओगे, रियलाइज़ कर जाओगे ना कि यार हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है, हर चीज़ मुझे जैसी चाहिए वैसी नहीं हो सकती है। ओके, देखिए, अगर आपको कुछ चीज़ें अपने तरह से चाहिए तो आपको विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, एफिशिएंटली करना होगा, राइट माइंडसेट के साथ करना होगा, तभी ही। ऐसे क्रिस्टल्स भी, ऐसे हीलिंग क्रिस्टल्स भी अगर आप यूज़ करते हो तो उससे चीज़ें बूस्ट होती है। क्रिस्टल्स बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है, आप डेफिनेटली इसका इस्तेमाल कीजिए अपने लाइफ में। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ मुझसे ही लीजिए, आपको लेना है तो मुझसे ले सकते हो, क्योंकि मुझे बाकियों का हीलिंग एक्टिवेट करने का तरीका मुझे नहीं पता है। मैं इसको बहुत दिल लगा के एक्टिवेट करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 10 क्रिस्टल्स हाथ में ले लिए और 10 लोगों का क्रिस्टल मैं एक्टिवेट कर रही हूँ, नहीं। आई गिव टाइम टू ईच क्रिस्टल, ईच ब्रेसलेट को मैं टाइम देती हूँ और उसको मैं एनर्जाइज करती हूँ, एक्टिवेट करती हूँ आपके स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारी रीडिंग में। अगर आपको लग रहा था कि रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, पर्सन ऐसा ही होना चाहिए, ये मुझे यही नहीं दे रहा, ये मुझे वही नहीं दे रहा, ये मंथ में आप ना ये चीज़ रियलाइज़ कर जाओगे कि यार हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। हर चीज़ में हम हमारे एक्सपेक्टेशंस नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो जाएगी और आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्टेंस काफ़ी बढ़ेगा इस मंथ में। कुछ चीज़ें, रियलिटी अगर आप देखकर अनदेखा कर रहे थे, उसको देख नहीं पा रहे थे, तो वो देखने लगोगे। आपका नज़रिया भी काफ़ी बदलने वाला है इस मंथ में। ओके, आगे बढ़ते हैं और ओशोज एंड डेक से भी आपके फीलिंग्स देखते हैं इस मंथ में। कैसी फीलिंग में रहोगे आप, कैसे इमोशनल क्या फील करोगे इस मंथ में। तो पहला कार्ड है ये,
दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये और पांचवा है ये। एंड बॉटम में द फूल। सी केयरलेस एनर्जी में रहोगे, बहुत ज़्यादा एरीज एनर्जी है। आप लोगों की परवाह नहीं करोगे, इस मन से आप छोड़ दोगे लोगों की परवाह करना, आपका नज़रिया काफ़ी बदल जाएगा। आप लोगों के ऊपर काम करने से अच्छा आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। एंड काफ़ी एडवेंचरस, काफ़ी हैप्पी और ब्राइट एनर्जी में रहोगे इस मंथ में, जो कि आपको होना भी चाहिए डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं, पहला कार्ड है द लवर्स, जेमिनी। तो लवर्स के लिए, रिलेशनशिप वालों के लिए काफ़ी अच्छा मंथ है। काफ़ी लोगों के रीयूनियंस होंगे, आप अपने पर्सन से वापस मिलोगे, रिकन्सिलेशन होगा, कमिटमेंट नहीं मिल रही थी तो कमिटमेंट मिलेगी। आप दोनों सेम लेवल पे, सेम माइंडसेट के साथ एक दूसरे से प्यार करोगे। हीलिंग वाला मंथ है ये मंथ। अगर कोई ऐसा इमोशनल या फिजिकल ट्रॉमा था जिससे आप गुजर रहे थे, फाइनली आप उस पर काम करोगे। स्पेशली यू विल वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है हार्ट चक्रा, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। आपका हार्ट चक्रा हीलिंग होगी इस मंथ में। अगर ये सारी चीज़ें आपको कैसे हील करते हैं, उसके लिए कौन से अफर्मेशंस बोलने होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है चक्रा के बारे में, तो मेरे हीलिंग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली पोस्ट्स डालती हूँ इस बारे में, ताकि आप अपने आप को हील कर सको। ओके, तो ये मंथ आपके लिए हीलिंग का होगा, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से। नेक्स्ट है प्लेफुलनेस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके लव लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको हील कर देगा, जो आप बहुत हैप्पी, बहुत लाइट, आपका जो टेंशन था रिश्ते को लेकर वो ख़त्म हो जाएगा फाइनली। आप बहुत फ्रीडम महसूस करोगे, क्योंकि ये एनर्जी मुझे बार बार फील हो रही है कि आप चीज़ों को सरेंडर कर दोगे, आप डेस्टिनी पे छोड़ दोगे, जो होगा वो देखा जाएगा, जिसकी वजह से आप हील होना शुरू हो जाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे लेजीनेस। ही मैंने बोला, आप ज़्यादा एफर्ट्स किसी चीज़ में डालना नहीं चाहोगे, आप बहुत केयरलेस एनर्जी में आ जाओगे, यार जो होगा देखा जाएगा। चीज़ों को आप प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिए, लेकिन स्पेशली आपके करियर, आपके स्टडी में अगर आपने प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर दिया, प्रोक्रास्टिनेट का मतलब मैं बता देती हूँ, प्रोक्रास्टिनेट करना मतलब किसी चीज़ को कल पे ढकेलना, उसके बजाय आप अभी आज इसी वक्त करने पे भरोसा रखिए, तो आपके कोई काम उसका क्या होता है ना, एक काम के ऊपर दूसरा काम, दूसरे के ऊपर तीसरा, उसका पहाड़ बन जाता है। तो राई का पहाड़ मत बनाइए, राई के लेवल पे ख़त्म कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे अवेयरनेस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मंथ चीज़ों को बारीकी से समझने का, अंडरस्टैंड करने का है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंड कर पाओगे। आपके मन में कंटिन्यूसली आपके पर्सन के फीलिंग्स रहेंगे, इमोशंस रहेंगे, उनके थॉट्स रहेंगे, और जो आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती रहेंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और शुरू हमारे टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। ओके, जैसे मैंने डेक उठाया स्ट्रेंथ, तो ये मंथ आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग डोज देना पड़ेगा कि यार स्ट्रॉन्ग रहो। खुद के दिल पे हाथ रख के आपको पूरे मंथ में यही बोलना है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको आप जब खुद को ही वो एनर्जी देने लगते हो ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, चलता है, तो आप अपने आप को एक तरह से हील करने लगते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं और हमारे टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए ये मंथ रिलेशनशिप के मामले में कैसा जाएगा, क्या कुछ होगा आपके रिलेशनशिप में, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वन मोर शफल। ओके, तो ये पहला कार्ड है, ये है दूसरा कार्ड, ये है तीसरा कार्ड, ये है चौथा कार्ड और ये 5वां कार्ड, और बॉटम में है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। ओके, तो बेसिकली मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी होती है, क्योंकि बॉटम डेक की बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है। बॉटम डेक में जो एनर्जी होती है, मुझे लगता है आप उन सारे चीज़ों से अपने आप को दूर कर दोगे, भागोगे उन सारी चीज़ों से हैवी हार्ट के साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना हमारी ज़िंदगी में जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, जो हमारे लिए टॉक्सिक होती है, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। और कई बार हमें पता होता है कि यार ये आदत हमारी अच्छी नहीं है, ये पर्सन हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये दोस्त हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट हम उसके साथ रहते हैं, फिर भी हमें लगता है चेंज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं होता है। कभी कभी कुछ ज़ख्म होते हैं ना, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते ना, वो नासूर बन जाते हैं। तो आप
कि कुछ ऐसे ज़ख्म, कुछ ऐसी सिचुएशंस अब नासूर बन गए हैं और उनसे दूर हो जाना इस मंथ में आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ओके, बट उनकी यादें आपके मन में डेफिनेटली रहेगी। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हाइरोफेंट, टॉरस, और टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड बॉटम डेक में है, बॉटम डेक में नहीं, लास्ट कार्ड जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बेसिकली बात की जाए तो ये मंथ मुझे लगता है आप आगे देखोगे फुल एनर्जी के साथ, फुल कहते हैं ना पैशन के साथ, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आप आगे देखोगे लाइफ में, आगे क्या है, बेटर क्या है, व्हाट नेक्स्ट, ऐसे एनर्जी आपकी हो जाएगी। रिलेशनशिप की बात करते हैं, देखिए मुझे लगता है कि अगर आप दोनों में फैमिली इश्यूज़ आ रहे थे, अगर आप दोनों की फैमिलीज अरेंज मैरिज ही करवाना चाह रही है, आप दोनों की लव मैरिज के लिए मान नहीं रहे हैं, तो वो लव मैरिज के लिए भी मानेंगे। इस मंथ में पॉजिटिव चेंजेस आप दोनों के फैमिली में, मैं ये नहीं कह रही हूँ तुरंत मिल जाएगी परमिशन, बट अगर बिल्कुल ही नहीं सुन रहे थे, मान रहे थे, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक 20-10% आ जाएगी उनकी तरफ से, ग्रीन से येलो सिग्नल आ जाएगी। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन अगर घर पे बात नहीं कर रहे थे कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, तो इस मंथ में आप देखोगे कि वो अपने घर पे भी बात करना शुरू कर दिया उन्होंने, वो अपने फैमिली को मनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। एंड आपको एक आस दिखने लगेगी कि हाँ यार, ये पर्सन मेरे लिए एफर्ट्स डाल रहा है, ये पर्सन मेरे लिए कुछ कर रहा है। अगर शादी की भी बात नहीं है तो मुझे लगता है अगर वो पर्सन बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे रिश्ते को ठीक करने के लिए, आप देखोगे कि वो एटलीस्ट इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं। काफ़ी लोग तो यहाँ पे मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, शायद आप कभी भी मिले भी नहीं हो एक दूसरे से। कुछ लोग तो ऐसे भी है जो इंटरनेट पे रिलेशनशिप बने, अब मिले ही नहीं हो एक दूसरे से, क्योंकि ये नॉर्मल हो गई है आजकल ये सिचुएशन। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनके रिलेशनशिप इंटरनेट पे ही बने हैं, मिले ही नहीं है कभी, ठीक है, और इट्स वेरी नॉर्मल। तो मुझे लगता है फाइनली आप देखोगे कि आपको उनकी तरफ से कुछ बातचीत आएगी, अगर नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो कॉम्प्रोमाइज़ वाला मंथ होगा ये मंथ। बैठ के आप में बातें होंगी, ये पर्सन आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, मे बी सॉरी बोले, आपको गिफ्ट भी दे सकता है आपको मनाने के लिए, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। मुझे ये लगता है कि आप थोड़ा एटीट्यूड दिखाने वाले हो, मे बी आप उनको ऐसा दिखाओगे कि यार बहुत हो गया, नहीं मुझे नहीं डील करना है तुझसे, इस टाइप के एनर्जी में भी आप हो सकते हो। बट ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, ये आपको मनाते ही रहेंगे, आपकी वैल्यू इनको समझ में आ जाएगी। और मुझे लगता है कि आप ना इस पर्सन को टेस्ट करोगे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा है, मुझे लगता है आप इस पर्सन को इस बारी टेस्ट करने वाले हो कि यार तू मेरे लिए सही है या नहीं है। जैसे हम कोरोना टेस्ट करते हैं ना, वैसा वाला टेस्ट आप इनका करने वाले हो कि तू है कि नहीं मेरे लिए ठीक है। क्योंकि मे बी इस पर्सन ने ना आपको बहुत बार डिसअपॉइंट किया है। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है आप इनसे एक स्टेबल ऑफर चाहते हो या एटलीस्ट स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो, जो इस पर्सन ने शायद आपको कभी नहीं दी है। हमेशा इन एंड आउट ही लगा के रखा है, एंड आप लिटरली परेशान हो गए हो, क्योंकि इसी वजह से आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। इस मंथ में ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे आपके पास, कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, बहुत कुछ करेंगे आपको इम्प्रेस करने के लिए, बट शायद आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे इस पर्सन पे। ओके, चलिए हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। मैं ये कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? ओके, तो उस पर ये जाके गिर गया। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किसी के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन के घर वाले मान नहीं रहे थे, या आपके घर वाले मान नहीं रहे थे, या आपको डर लग रहा है हम नहीं मानेंगे, और आपको इस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ 1% उसमें सुधारना आपको देखने मिलेगी, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। डेफिनेटली मुझे लगता है इस मंथ में आप इस पर्सन को आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हो। वो आपसे डरेंगे लिटरली, उनको लगेगा कि आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, शायद आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते, शायद आप उनसे डील ही नहीं करना चाहते। तो ये एनर्जी उनको आपकी फील हो सकती है इस मंथ में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस पर्सन को आपको बहुत ज़्यादा भी पुश नहीं करना है कि ये भाग ही जाए आपसे दूर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पे? ओके, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, डेफिनेटली आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपसे सॉरी बोल सकते हैं, एक मौका मांग सकते हैं, ये खुद ही इनिशिएटिव लेंगे। ओके, एंड हाइरोफेंट क्यों आया है यहाँ पे? सी, सन कार्ड है, लियो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप दोनों के फैमिलीज़ अगर बिल्कुल नहीं मान रहे थे, पेरेंटल परमिशन अगर नहीं मिल रही थी रिश्ते के लिए, वो मिल जाएगी। मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जो आपको बहुत हैप्पी करेगा, जो आपकी एनर्जी को ब्राइट कर देगा। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे?
ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन के मन में आपके लिए जो फीलिंग सो रही थी वो जागरूक हो जाएगी। बॉटम डेक में द 2 ऑफ वॉन्ड्स है अगेन, जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। तो कोई जो दूर गया है वो लौट आएगा आपके पास, उसको आप में इंटरेस्ट वापस जागने लगेगा एंड वो आपको मिस करने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और हमारे एंजल एडवाइजेस, एंजल गाइडेंस से एडवाइस निकालते हैं आपके लिए। कोई सवाल है आपके मन में वो पूछ सकते हो आप, या सिर्फ एक गाइडेंस की तरह इसको ले सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी इसमें येस नो भी जवाब आ जाता है। सो या लेट्स सी फॉर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स के एंजल्स की तरफ से। सो आपके लिए है अपॉर्चुनिटी। तो आपके लाइफ में करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। आपको अगर बिल्कुल मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम गवर्नमेंट जॉब की फॉर एग्जांपल बात कर ले कि हम तैयार होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, बट सामने से कोई एग्ज़ाम ही नहीं आता, पोस्टपोन हो जाता है कोविड के वजह से, या भर्ती उसकी शुरू नहीं हो जाती। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको अब आना शुरू हो जाएंगे इस मंथ में, और आप उसको ले पाओगे अपॉर्चुनिटी को। रिश्ते की बात भी की जाए तो अपॉर्चुनिटी अगर मिल नहीं रही थी अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड बॉटम डेक में लिसन टू, मैंने क्या बोला शुरुआत में ही बोला ना, अपने इंट्यूशन को अगर आप फॉलो नहीं करते हो, गई भैंस पानी में कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। सो दैट वॉज इट। आगे बढ़ते और यूनिवर्सल एडवाइजेस, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, और आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं ताकि आपको एक एडवाइस मिल जाए और आपके प्यार भरे मैसेजेस का डोज भी हो जाए। ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें खो दिया है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है, शायद आप अब इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो। नेक्स्ट है लर्न समथिंग न्यू। तो ये महीना कुछ नया सीखने का, अगर कुछ नया फील्ड, कुछ नया हॉबी आप सीख सकते हो, कोई स्किल सीख सकते हो जो आपको मदद करेगी। ओके, कुकिंग सीख सकते हो अगर नहीं आता है तो। लक फेवर्स, और सिर्फ लड़कियों को नहीं बोल रही हूँ मैं कुकिंग सीखो, लड़कों को भी सीखना चाहिए। लड़कियाँ क्यों खाना बनाए यार, लड़कों को भी हेल्प करनी चाहिए। लक फेवर्स, तो इस मंथ में आप कुछ भी करोगे लक आपको फेवर करेगा, आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। सो इनकम्प्लीट है वो आपके बिना। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है टेक केयर। सो यूनिवर्स बस चाहता है कि आप अपनी केयर करें। स्टार्ट अ फैमिली। ओके, तो किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी आई थिंक इसी में आया था, यस, ट्विन बेबी या कुछ आया था ऐसा। स्टार्ट अ फैमिली, तो आपको यूनिवर्स चाह रहा है कि आप अपनी फैमिली शुरू कर दो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं आपकी लाइफ में, बस आपको लेना आना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ को, राइट। अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आके निकल गए तो क्या लोगे अपॉर्चुनिटी को, तो उसके लिए आपको अपने आंखें खुली रखनी है ना। डिवाइन इंटरवेंशन, तो अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपसे नहीं हो पा रहा है तो डिवाइन इंटरवेंशन होके चीज़ें आगे बढ़ेगी। लास्ट मैसेज है वेयर क्रिस्टल्स। सी, अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझसे ही लो, आपको किसी से लेने, आप किसी से भी ले सकते हो, बट अगर आप चाहते हो तो आप मुझसे भी ले सकते हो, जो कि मैं आपके लिए बहुत दिल लगा के एक्टिवेट करती हूँ, एनर्जाइज करती हूँ। अब सब कुछ कर लिया है तो ये भी करके देखिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, इतना ठंडा ठंडा लगता है ना इसको, जब मैं हाथ पे पकड़ती हूँ इतना मस्त लगता है। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते, अभी ख़त्म करते क्योंकि रीडिंग हो चुकी है हमारी फायर साइंस की, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक चिपका के जाइएगा, लाइक चिपकाए बिना गए ना फटके मिलेंगे। और प्यार से बोलती हूँ, कोई दिल पे मत लेना, नहीं तो आजकल लोग इतने इंटॉलरेंट हो गए, कुछ भी बोल दो उनको गुस्सा ही आ जाता है। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा और ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाए, प्यार भरा जाए, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लक आपका साथ दे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।